बेनिफिट्स अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को मिलने वाले क्या क्या बेनिफिट है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन क्या होती है, कौन सा व्यक्ति सीनियर सिटीजन की परिभाषा में आता है। अगर आपकी एज 60 साल या उससे कम है तो आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर कहलाएंगे, आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं। आपकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच है तो दोस्तों आप सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। 80 साल से अगर आपकी ऊपर उम्र है तो आप सुपर सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। पिछले साल से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक न्यू कैटेगरी और डिफाइन कर दी थी, जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सेक्शन 194P जो कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की बात करता है। एक बात और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है जो कि 31 मार्च 2023 को ख़त्म हो जाएगा, इस साल के दौरान दोस्तों कभी भी आप ये 60 साल या 80 साल की उम्र प्राप्त कर लेते हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन कहलाए जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हायर एग्जम्पशन लिमिट, आपको पता होगा अभी जो बजट आया था 2023 का वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के था, 2024 के लिए था। अभी जो हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न भरेंगे उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसे कि असेसमेंट ईयर 23-24 भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर एक व्यक्ति जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, जैसे हमने बात की थी 60 साल से कम है, तो 2.5 लाख रुपए उसके लिए मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये 5 लाख रुपए है। तो ये लिमिट क्या कहती है दोस्तों, आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। आपको टैक्स देना है नहीं देना है, TDS कटा है नहीं कटा है वो अलग मैटर होता है, लेकिन ये जो एग्जम्पशन लिमिट है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा सेक्शन 87A की रिलीफ भी मिलती है, 12,500 का टैक्स भी आप इसमें जो है छूट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये लिमिट क्रॉस होती है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। इसके बाद में इनकम टैक्स का एक एडवांस टैक्स का दोस्तों फॉर्मूला, एक वो तरीका है, एक टैक्स इकट्ठा करने का एक फॉर्मूला इनका है पे एज यू अर्न। जैसे ही आप कमा लेते हो वैसे ही हमें टैक्स चाहिए। तो इसके अंदर दोस्तों अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, नॉर्मल तो क्या है, अगर आपका 10,000 से ज़्यादा का टैक्स बनता है तो उस टैक्स को आपको 4 टुकड़ों के अंदर दोस्तों इंस्टॉलमेंट के अंदर भरना पड़ता है, तो वो आपको भरना है, जिसे कि आपको सेक्शन 207 बोलता है इनकम टैक्स का, आपको ऐसा काम करना है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, सुपर सीनियर सिटीजन हैं और आपकी PGBP से इनकम नहीं आती है, अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा भी बनता है तो भी आपको टैक्स है एडवांस में नहीं भरना है, तो आपको इसके अंदर ये राहत दी गई है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी बजट के अंदर भी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा था कि किसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी किसे नहीं मिलेगी। तो न्यू टैक्स लैब और ओल्ड टैक्स लैब में दोनों के अंदर ही 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात हम कर रहे हैं। अभी जो हम रिटर्न भरेंगे वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न भरेंगे, उसके लिए अगर आप ओल्ड टैक्स लैब में रहेंगे तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगी। तो आपको पता होगा बहुत सारे पेंशनर को, बहुत सारे सीनियर सिटीजन को पेंशन की इनकम आती है। अगर लेट्स सपोज उनको 3.5 लाख रुपये पेंशन की इनकम आती है तो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन वो ले सकते हैं, तो 3 लाख रुपये उनकी इनकम रह जाएगी। 3 लाख रुपये इनकम रहने के बाद में उनकी जो बेसिक एजम्पशन लिमिट है वो क्रॉस नहीं कर रही है, तो ना तो उन्हें ITR भरनी पड़ेगी ना ही उन्हें कोई टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि ये डिडक्शन जो है नॉर्मल टैक्स पेयर को भी मिलता है, लेकिन सीनियर सिटीजन भी इनका फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं FD के इंटरेस्ट की। अगर आप बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर FD करवाते हैं दोस्तों, FD ही एक सहारा होता है सीनियर सिटीजन का। बहुत सारे लोग हैं FD से सर्वाइव कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट से सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपको पता होगा तो लगभग हर बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, 0.5% तो एक्स्ट्रा मिलता ही मिलता है। कुछ बैंक्स जो है आपको ज़्यादा भी ब्याज दे सकते हैं, तो आपको बैंक से कन्फर्म करना है कि आपको सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में कितना एक्स्ट्रा ब्याज वो देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 80TTB के बारे में। हमने FD के ऊपर तो बात कर ली, बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन हैं FD पर सर्वाइव करते हैं। FD के जो दोस्तों उनको ब्याज मिलता है, FD के ऊपर जो भी कमाई करेंगे वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको माफ़ कर रखा है अप टू 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये तक का ब्याज अगर आपका FD से आता है, RD से आता है, सेविंग से आता है, इन सब को मिलाकर के आप दोस्तों 50,000 रुपये के जो टैक्स की छूट ले सकते हैं।
मैंने आपको बताया था 50,000 रुपये सैलरी डिडक्शन, 50,000 रुपये ये, और 1 लाख रुपये आपकी जो वो रहती है दोस्तों 3 लाख रुपये बेसिक एजम्पशन लिमिट है। नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए सेक्शन 80TT-A में 10,000 रुपये ओनली सेविंग ब्याज है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए 80TT-B के अंदर सेविंग प्लस FD दोनों का इंटरेस्ट 50,000 रुपये तक आपको टैक्स फ्री हो जाता है। इसके बाद में फॉर्म H दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इनकम है मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, 3 लाख रुपए से कम है, या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख से कम है, और FD का आप कोई कमाई कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और भी कमाई कर रहे हैं, तो आप फॉर्म 15H भर सकते हैं। 15H भरने के बाद क्या होगा, जो बैंक आपको FD का इंटरेस्ट देगा उसके ऊपर TDS नहीं काटेगा। TDS नहीं काटेगा तो आपको ITR भरनी जरूरी नहीं हो जाएगी। साथ में ही दोस्तों आपको जो है उसका रिफंड लेने का भी झंझट नहीं पड़ेगा। वैसे तो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए जो फॉर्म है ये 15G है, और सीनियर सिटीजन के लिए जो फॉर्म है ये 15H है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 194A के अंदर जो TDS कटता है। आपको जिक्र किया था अभी हमने, बैंक में FD करवा रखी है तो वो आपका TDS काटेंगे। एक तो आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देंगे, एक आपको 15H देते हो तो TDS नहीं काटेंगे। लेकिन अगर वो 15H आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है तो नॉर्मल टैक्स पेयर को 40,000 से ज़्यादा का अगर वो 1 साल का एक बैंक एक पैन कार्ड में ब्याज देता है तो TDS काटता है। लेकिन सीनियर सिटीजन को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लिमिट दी है, मतलब 50,000 रुपये तक का कोई ब्याज होगा FD का एक बैंक से, तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा। तो इसके साथ में हमने पहले डिस्कस कर लिया दोस्तों फॉर्म H। अगर आप चाहते हैं कि TDS ना कटे आपका तो फॉर्म 15H दे सकते हैं। अगर 15H भी नहीं देना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट बैंक्स में FD करवानी है, ताकि वहाँ का जो आपका इंटरेस्ट है हर बैंक का 50,000 रुपये या उससे कम बने, तो कोई भी बैंक आपका TDS है नहीं कटेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 80DDB। कुछ स्पेसिफाइड डिसीज़ होती है, भगवान ना करे किसी को ऐसी कोई बीमारी हो, लेकिन अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं स्पेसिफाइड डिसीज़ का, कैंसर, HIV, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, कोई भी ऐसी डिसीज़ है दोस्तों, तो उसके लिए अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, आप उसका खर्चा कराते हैं तो 40,000 की छूट मिलती है। लेकिन सीनियर सिटीजन को ये जो छूट है वो 1 लाख रुपए की यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन 80D आपको पता होगा, हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत ही अच्छा सेक्शन इन्होंने बना रखा है। आपको अपने हेल्थ की चिंता करनी है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप प्रीमियम पेड करते हैं तो नॉर्मल टैक्स पेयर को 25,000 रुपये की छूट मिलती है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये की छूट सेक्शन 80D के अंदर आपके द्वारा चुकाए गए हेल्थ इंश्योरेंस की आप ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन हैं, और उन दोनों की 50,000 प्लस 25,000 रुपये 75,000 रुपये तक की छूट दोस्तों आपको मिल जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं पेपर फॉर्म ITR। आपको पता होगा पिछले कई सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सब कुछ ऑनलाइन कर रखा है, ITR भी ऑनलाइन जाएगी। और पिछले 2-3 सालों से तो फेसलेस असेसमेंट में क्या हुआ दोस्तों, आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ से नोटिस आ रहा है, बिल्कुल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक जो सुपर सीनियर सिटीजन है, ऐसे व्यक्ति जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है, उनकी बिजनेस की इनकम नहीं हो रही है दोस्तों, बिजनेस या प्रोफेशन की PGBP की इनकम नहीं हो रही है, तो उनको ये ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन रिटर्न भी भर सकते हैं, साथ के साथ में ही ऑफलाइन रिटर्न भी भर सकते हैं। एक ITR का फॉर्म आगा, उसको आप भर करके पेंसिल से जमा करवा सकते हैं लोकल आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो ये फैसिलिटी भी सीनियर सिटीजन की जगह सुपर सीनियर सिटीजन को ये दी गई है। इसके बाद नो इनकम टैक्स स्क्रूटनी। दोस्तों आपको पता होगा, एक बार स्क्रूटनी में केस खुल जाता है तो डिपार्टमेंट क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है, बहुत परेशान होना पड़ता है, मेंटली भी टॉर्चर होना पड़ता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी बिजनेस की इनकम नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको पता होगा बहुत सारे फेक खर्चे क्लेम किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्रूटनी आ सकती है। अदरवाइज बाकी किसी भी हेड के अंदर आप हो तो इनकम टैक्स की स्क्रूटनी सीनियर सिटीजन को नहीं आने वाली है। मैंडेटरी ITR फाइलिंग में भी रिलैक्सेशन दी गई है। नॉर्मली दोस्तों पिछले साल एक रूल आया था, अगर आपका TDS या TCS कलेक्ट हो जाता है 25,000 से ज़्यादा तो आपको ITR भरनी पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। वैसे तो आपकी इनकम कम है तो ये ITR भर के आप रिफंड ले सकते हैं, लेकिन फिर भी 50,000 रुपये ये सीनियर सिटीजन की लिमिट रख दी है। नॉर्मल टैक्स पेयर 25,000 रुपये, अगर सीनियर सिटीजन का 50,000 रुपये तक TDS या TCS कलेक्ट होता है तभी उनको ITR भरनी है, अदरवाइज ITR भरनी उनको इस स्पेशल केस में मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में रिलीफ फ्रॉम ITR। हमने स्टार्टिंग में जब सीनियर सिटीजन की बात की थी दोस्तों, डेफिनेशन की, सीनियर सिटीजन, स्पेशल सीनियर सिटीजन और स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। तो सेक्शन 194P बात करता है दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति जो 75 साल से ज़्यादा है, उसका सिर्फ एक बैंक अकाउंट है और 2 ही तरह की इनकम आ रही है, इंटरेस्ट की इनकम और पेंशन की इनकम, वो भी उसी बैंक में आ रही है।
तो वो उस बैंक को एक डिक्लेरेशन दे देगा कि सर मेरी पेंशन की और जो एफडी की जो ब्याज की इनकम है वो आप ही के बैंक में है, मेरा और कोई भी बैंक नहीं है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दोस्तों उस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना भी टैक्स बनता है वो आपका काटेगा, आपकी रिटर्न भरेगा, और ये डिक्लेरेशन आप इन फ्यूचर में भी कंटिन्यू रख सकते हैं, आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है। तो वैसे तो ये बहुत कम लोगों को बेनिफिट मिलेगा इसका, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो आप इस 194(p) का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा दोस्तों अगर आप रिवर्स मॉर्गेज के अंदर हैं। कैपिटल गेन सीनियर सिटीजन केस में ट्रांसफर करते हो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अंडर रिवर्स मॉर्गेज में, तो नो कैपिटल गेन अराइज सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बैंक को मॉर्गेज ये दिया जाता है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के अंदर दोस्तों आप LIC में कोई खुलवाते हैं, यह सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही फैसिलिटी अवेलेबल है। 1.5 लाख से 15 लाख रुपए तक करा सकते हैं, और इसके साथ में दोस्तों इसमें आप लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बेनिफिट दोस्तों जो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और नॉर्मल टैक्स पेयर 60 साल से कम वालों को भी मिलते हैं। आपको पता होगा 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसको 12,500 का टैक्स माफ हो जाएगा। सीनियर सिटीजन और नॉर्मल के लिए तो ठीक है, सुपर सीनियर के लिए तो वैसे ही 5 लाख की लिमिट है, तो उसको 87A का रिबेट नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप शेयरों में कमाई करते हो, 12 महीने से ज़्यादा कोई शेयर आपने रखे और उसको बेचे, उसके ऊपर कोई कमाई करेंगे तो 1 लाख की छूट मिल जाएगी। सेक्शन 80C के अंदर NPS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री व्यय वंदना, इसके अलावा दोस्तों आपको NPS, टैक्स सेवर FD, ELSS, म्यूचुअल फंड, कहीं पर भी आप ऐसी कमाई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80C में 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी। तो इस तरह से होम लोन, प्रिंसिपल, NSC, कोई भी दोस्तों जो छूट जो नॉर्मल टैक्स पेयर को मिलती है वो तो सीनियर सिटीजन को वैसे भी मिलने ही वाली है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ा दें, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें जो है बहुत ही ईजी तरीके से आपके लिए जो कंसेप्ट है इनकम टैक्स के, आपको जो नए नए रूल्स हैं वो बताते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।